हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम ये पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये आपके यूजीसी नेट पीवाईक्यू है 2020 का है, ठीक है। तो स्टार्ट, इसका पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देख लीजिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 51 से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम टोटल 50 क्वेश्चंस करेंगे और जो एक्सप्लेन करने वाला पार्ट होगा मैं एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिलेगा फ्रेंड्स। चलिए, तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया है। ए है कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, कर्मचारी प्रबंधन उत्तरदायित्वों की स्पष्ट समझ का अभाव, प्रबंधन द्वारा काम चलाओ आधार पर निर्णय लेना, समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारी को आर्थिक प्रोत्साहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन। तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत का निर्माण लोक प्रशासन में कौन किए थे? पहले तो बहुत सारे एग्जाम में आपको वैज्ञानिक प्रबंध से रिलेटेड थिंकर कौन से, इसके प्रणेता कौन से हैं, तो ये आपको डब्ल्यू टेलर हो जाएंगे। 1909 में टेलर ने संगठित, कुशल और मितव्ययी औद्योगिक प्रबंध में प्रबंधकीय प्रथाओं का प्रयोग एवं कर्मचारी प्रबंध के मध्य उत्तरदायी समझ के विकास हेतु एक वैज्ञानिक पद्धति का इजाद करने पर बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जून 2020 का है। आगे है, निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। ऑप्शन अच्छा इसमें कूट में है, हाँ नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अनुच्छेद 212 नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के राज्यसभा को अधिक शक्तियां लोकसभा से प्राप्त है। अगला है 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में भारत में शांति स्थापना कार्यों में भाग लिया था? तो किस में भाग लिया था? तो सारा हो जाएगा, कोरिया हो जाएगा, गाजापट्टी हो जाएगा, साइप्रस होगा, लेबनान हो जाएगा। तो यानी ए बी सी डी सारा हो जाएगा। तो भारत संयुक्त राष्ट्र संस्थापक देशों में से है। वर्ष 1950 के बाद से भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापना से संबंधित 71 कार्यक्रमों में से 49 कार्यक्रम में भाग लिया तथा 2 लाख से अधिक भारतीय सैनिकों ने योगदान दिया था। अगला, परासिद्धता सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछ ले, बस ये पूछे इसमें से कौन सा असत्य है। तो बस क्वेश्चन को आप गौर से पढ़िएगा, सत्य पूछा जा रहा है या असत्य पूछा जा रहा है। तो देखिए, पहला तो परासिद्धता सिद्धांत पर उन मार्क्सवादियों और गैर लेनिनवादियों का बहुत प्रभाव पड़ा जो विकास सिद्धांत के आलोचक थे। अगला है, परासिद्धता सिद्धांत आधुनिकीकरण के शांतिपूर्ण क्रमिक विकास प्रक्रिया पर बल देता है। सी है, तीसरी दुनिया का विकास पहले से विकसित देशों के विकास पर निर्भर करता है। डी है, पहली दुनिया तीसरी दुनिया का शोषण नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, सत्य पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का है, मत नहीं कथन है। देखिए, प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू की ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्पना पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो दोनों सही है कथन। सॉरी, और ये भी याद रखिए, भारतीय संविधान का दर्शन जिसे हमें उद्देश्य प्रस्ताविका बोलते हैं, प्रस्तावना बोलते हैं, 13 दिसंबर को दृष्टिपात करना उसमें, जिसमें सुझाए गए बिंदु उत्तरदायी सरकार, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्ष राज्य, सार्वजनिक निर्वाचन प्रणाली आदि बाद में भारतीय संविधान का आधार बने, अतः कथन दूसरा भी सत्य है। चलिए,
अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? तो ये थे बी आर अम्बेडकर। निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायत राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी था? ईवी रामास्वामी पेरियार सर्वप्रथम निम्न में से किस दल में सम्मिलित हुए थे? तो ये थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हुए थे ईबी रामास्वामी। ईबी रामास्वामी सर्वप्रथम किस दल में हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, ईबी रामास्वामी पेरियार एक सामाजिक आंदोलनकारी थे। उन्होंने आत्मा सम्मान आंदोलन चलाए हुए प्रारंभ में 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, परंतु 1925 में पार्टी में ब्राह्मणवादी मानसिकता की बढ़ती प्रवृत्ति के आरोप पर उससे दे दिया। बाद में जस्टिस पार्टी 1939 के अध्यक्ष बने। 1944 में उनका नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्न में से क्या सम्मिलित है? व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, नियमों विनियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग, किसी व्यक्ति द्वारा चमत्कारिक गुणों के आधार पर शक्ति का प्रयोग, विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा तथा विकसित व्यापार संगठन के इतिहास के असाधारण योगदान के अनुसार शक्ति प्राधिकार का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग। आगे है, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं, शायद थोड़ा क्लियर ना, 1 मिनट। सही है। चलिए, अरस्तु के अनुसार कौन सा कथन सही है? ठीक है, पॉलिस को इतना बृहद होना चाहिए कि आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करे और इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि सुशासन निश्चित हो सके। पॉलिस प्राकृतिक था और व्यक्ति से पूर्व रूप से था, कालक्रमानुसार नहीं अपितु उद्देश्यपरक रूप से। पॉलिस मानव संघों का उच्चतम और सर्वाधिक व्यापक रूप था। पॉलिस मानव का बृहत से था। तो इसका हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिंदू राष्ट्र विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र विचार मूलतः किसका है? तो ये है आपका वीडी सावरकर का हिंदुत्व। तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः वीडी सावरकर का है। उनकी पुस्तक है हिंदुत्व। टाइम लाइन भी याद रखिएगा, हिंदुत्व पद शाही 1925। जयप्रकाश नारायण निम्न से किन दलों का गठन किया था? तो ये किए थे आपके ये कांग्रेस सोशलिस्ट, और सी हो जाएगा प्रजा सोशलिस्ट, ए और सी। जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा सन 1934 में फेबियनवादी एवं मार्क्स लेनिनवादी विचारों से प्रेरित होकर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। डेमोक्रेटिक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन सोशलिस्ट पार्टी एवं किसान मजदूर प्रजा जो जेबी कृपलान सम्मिलित हुआ 1952 में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन पंडिता रमाबाई के संबंध में सत्य है? तो वह हिंदू दर्शन की कट्टर समर्थक थी। ठीक है, वह भारत में महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के क्षेत्र में अग्रणी थी। वह द हाई कास्ट वुमेन की लेखिका थी। वो ईसाई धर्म नहीं, वो बाद में तो ईसाई धर्म मिले, तो ये तो होगा नहीं। तो ये तो कट्टर हिंदू नहीं थी, नहीं, ये भी नहीं है, ए और डी नहीं है, ए डी को हमें एलिमिनेट करना है। तो बी और सी इसका राइट आंसर है। अगला है भारत की विदेश नीति और से संबंधित जो हुए थे उस समय कौन कौन प्रधानमंत्री थे? तो शिमला समझौता, तो शिमला समझौता के 70 ये थी इंदिरा गांधी। फिर एक्ट, एक होता लुक ईस्ट पॉलिसी, एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, श्रीलंका में भारतीयों की शांति स्थापना उस समय राजीव गांधी थे 87। लाहौर घोषणा के समय अटल बिहारी वाजपेयी थे। एक्ट ईस्ट पॉलिसी नरेंद्र मोदी, और लुक ईस्ट पॉलिसी होता
देखिए हो गया। अगला क्वेश्चन है 64 क्या है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? ठीक है, तो इसकी कौन सी विशेषताएं 64 का हो जाएगा? ए और बी देखते हैं। आईसीसी कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में रोम विधि स्टैच्यू द्वारा स्थापित किया गया। आईसीसी अपने अधिकार क्षेत्र तभी प्रयोग कर सकता है जब राष्ट्रीय न्यायालय जांच करने अथवा अभियोजन चलाने के लिए अनिच्छुक अथवा असमर्थ हो। तो 64 में ए और बी हो जाएगा। आईसीसी कोर्ट ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में 17 जुलाई 1998 में स्थापित किया गया तथा रोम विधि की उद्घोषणा के साथ 2002 से प्रभावी हुआ। इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब राष्ट्र किसी मामले में जांच के लिए अनिच्छुक हो। इसका कार्य युद्ध या मानव नरसंहार के कृत्यों पर सुनवाई करना। यह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न है। इसका मुख्यालय हेग में है। वर्तमान में 123 देश इसके सदस्य हैं। अगला है दो कथन है। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इतिहास की आर्थिक व्याख्या को एम.एन. रॉय गलत और अपूर्ण मानते थे। दूसरा कथन है एम.एन. रॉय का तर्क था कि सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया के वास्तविक रूप का निर्धारण मात्र भौतिक संसाधनों के प्रयोग से नहीं होता। तो इसका हो जाएगा दोनों सही है। अगला उत्तर शीत युद्ध में निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करने हेतु किसने द न्यू नॉर्दर्न कंसर्न ऑफ पावर का विचार दिया था? तो ये दिए थे एपी राणा। ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान निर्गुट आंदोलन की प्रासंगिकता का विश्लेषण करते हुए एपी राणा ने द न्यू नॉर्दर्न कंसर्न ऑफ पावर का विचार दिया था। अगला है संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रम में सजाना है। तो संघ अथवा यूनियन का बनाना, कोई भी व्यवसाय करना, भारत में भूभाग में कहीं भी भ्रमण करना, शांतिपूर्ण तरीके से हथियार एकत्रित करना। और तो इसका राइट आंसर हो जाएगा DACB। सबसे पहले तो है बोलने की स्पीच, ठीक है। फिर बिना हथियार शांतिपूर्ण सम्मेलन करना है। तीसरे पे है समूह बनाने। देखो ऐसे करना, पहले बोलने की स्वतंत्रता हो गई, फिर बोलने की स्वतंत्रता के बाद एक जगह एकत्रित होके बोलना, ठीक है, शांतिपूर्ण बिना हथियार के, ठीक है। फिर जब बोल लिए एक जगह एकत्रित होके, फिर चलो एक संघ बना लो। संघ बना लिए तो फिर कहीं भी रहने की हो जाएगी, ठीक है। फिर रहने के बाद हो जाएगा कहीं भी आप नहीं घूमने, रहने और बसने की हो जाएगी। भारत में समूचे भाग में रहने की, और सबसे बाद में व्यवसाय वाला हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता होगी, फिर कहीं भी शांतिपूर्ण समूह बनाना, फिर संघ बनाना, ठीक है। संघ बनाने के बाद हो जाएगा आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं आने जाने की। फिर कहीं आए जाओगे तो थक जाओगे तो वहाँ बसने की भी स्वतंत्रता है। और बसने के बाद कहीं भी बस जाओगे तो उसमें क्या करोगे? आजीविका के लिए तो चाहिए ना कुछ करने का, तो फिर आजीविका। सबसे लास्ट में है व्यापार, व्यवसाय या आजीविका कह सकते हो, ठीक है। इस तरीके से है। अगला है निम्नलिखित में से कौन समाजवाद के सिद्धांत संबंधी A.G. कोहेन के विचार का तत्व नहीं है? कोहेन के विचार का तत्व क्या नहीं है? पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत, उदारवादी समतावाद से प्रख्यापित वास्तविक भ्रातृत्व, जॉन रॉल्स के सिद्धांत की गहन असमानतामूलक संरचना, बाजारोन्मुख समाजवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68 का ए और सी। ए क्या है? पूंजीवाद के अंतर्गत स्वतंत्रता के अनुचित वितरण का सिद्धांत, और सी है जॉन रॉस के सिद्धांत में गहन असमानता मूलक संरचना
अगला है एजी कोहेन ने अपनी इनकी पुस्तक भी याद रखिए, व्हाट नॉट सोशलिज्म 2009 में समाजवाद संबंधी विचार, उन्होंने उदारवादी समाजवाद संबंधी विचार दिए तथा उन्होंने उदारवादी समता के आधार पर समाजवादी मूल्यों का विश्लेषण किया एवं माना कि पूंजीवाद विश्व में बाजार क्रिया और समाजवादी प्रक्रियाओं का संचालन करती है, न कि राज्य। 69 है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कोई नहीं एलिमिनेट किया गया था इस क्वेश्चन को। देखो एनटीए ने इस क्वेश्चन को ही डिलीट किया, तो चलो हम भी चलते हैं आगे। अगला है स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा और निष्क्रिय प्रतिरोध के वे तरीके थे जिसका बाल गंगाधर तिलक ने प्रयोग किया था। कारण है तिलक बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में स्वीकार करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या है। अगला, अरस्तु का आदर्श राज्य सदैव प्लेटो का दूसरा सर्वाधिक अच्छा राज्य है, ये बोले हैं सेवाइन। मार्क्स के विसंबंधित श्रम की संकल्पना में सम्मिलित है। उत्पादन से विसंबंधन, प्रक्रिया से, प्रजाति से और प्रकृति से, तो ये सारा हो जाएगा। उत्पादन से भी, प्रक्रिया यानी प्रोसेस, प्रजाति और प्रकृति नेचर। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 73। भारतीय विदेश नीति के आधारभूत तत्वों को उनके अस्तित्व के आने के क्रम में, देखो गुजरात सिद्धांत हो, पंचशील हो गया, लुक ईस्ट पॉलिसी हो गया, भारत सोवियत मैत्री। तो सबसे पहले पंचशील हो जाएगा 54 में, फिर 71 में हो जाएगा आपका भारत में, तो यानी बी के बाद होगा डी, तो बी डी सी ए। तो ये हो गया 54 में, 71 में हो गया लुक ईस्ट पॉलिसी, 92 में गुजरात डॉक्ट्रिन, 96 में। अगला, पर्यावरण आंदोलन और राज्य, किस किस राज्य से क्या क्या संबंधित है। नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, तो मध्य प्रदेश। चिपको आंदोलन आपका उत्तर, चिल्का सबसे पहले लगाते हैं उड़ीसा, तो डी में फर्स्ट एक से ही आपका आ जाएगा, कोई नहीं, इसमें सारा कुछ आसानी है। नर्मदा बचाओ मध्य प्रदेश है, चिपको आंदोलन आपका उत्तराखंड हो गया, एपिको हो गया कर्नाटक, तो इस हिसाब से आपका अगनासुर संबंधित है, तो ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस देश में सत्ता में सहभागिता के तंत्र के रूप में संपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता है, तो 76 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर। जर्मनी देश में सत्ता में सहभागिता तंत्र के रूप में समपरिवर्तनीयता को नहीं अपनाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन है दो और उसका देखिए, संविधान द्वारा भारत को जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट के बजाय यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। दूसरा है, संविधान निर्माताओं की दृष्टि में यूनियन शब्द एक विशेष प्रकार के फेडरेशन का भाव दर्शाता है, तो इसका हो जाएगा कथन एक सत्य है किंतु दूसरा गलत है। अगला है, चेस्टर बर्नार्ड संगठन को दो अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। दूसरा है, चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित होता है, तो इसका राइट है कथन ये सही है, दूसरा नहीं। अगला, निम्नलिखित में कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष है, तो प्रथम नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वसनीयता न्यूनतम निवारक विश्वसनीयता क्वेश्चन नंबर 80 है, विश्वसनीयता न्यूनतम निवारक की संकल्पना निम्न में से किस प्रकार के शस्त्रों से संबंधित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय। विश्वसनीयता न्यूनतम निवारक की संकल्पना नाभिकीय शस्त्रों से संबंधित है, ये है लेखक है और उनसे रिलेटेड
बुक्स है। हन्ना अरेंड, फ्रेंच फैनन, माओ त्से तुंग, जॉन के गॉलब्रेथ। तो देखिए, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में जो सबसे पहले आपका आता है वो कीजिए। तो फ्रेंच फैनन का हो जाएगा अर्थ, ये सेकंड ना, बी में सेकंड, बी में सेकंड आपको तीनों में है, चलिए तो बात तो बनेगी नहीं। फिर हन्ना अरेंड द ह्यूमन कंडीशन, ये भी ठीक है, तो ए का फोर, ए का फोर, ए का फोर एक में ही है, तो ये सी हो जाएगा। और फ्रेंच फैनन तो हो गए। माओ से तुंग का हो जाएगा आपका लिटिल रेड बुक। गैलब्रेथ का हो जाएगा एफ्लुएंट सोसाइटी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है निम्नलिखित में कौन सा राज्य का सॉफ्टवेयर माना जाता है? तो सॉफ्टवेयर माना जाता है जवाबदेही को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। समकालीन समय में भारत में नियोजन के स्वरूप को निम्नलिखित में से कौन इंगित करता है? तो ये परिप्रेक्ष्य नियोजन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है FW रिक्स समापर्शीय प्रिज्मेटिक मॉडल की कौन सी विशिष्टताएं हैं? तो इसकी विशिष्टताएं हो जाएंगी आपके औपचारिकतावाद हो जाएगा, विषम जातीयता हो जाएगा, फिर आच्छादन हो जाएगा। ए, बी और सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है क्वेश्चन नंबर 85, 84 हो गया था, 85 हो जाएगा। 85 में क्या निम्नलिखित कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूपण नहीं है? तो ये है सर्वसम्मति, बाकी न्यायसीता, प्रदित्तीकरण और जनादेश। अगला है 86, भारत शासन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका, देखिए इसका सामान्य आशय प्रशासन अथवा शासन नहीं है। भूमंडलीकरण के संदर्भ में इसका विशेष अर्थ है यह शक्ति के प्रयोग करने का तरीका। शासन के बारे में, तो इसका राइट ए, बी और सी है। क्वेश्चन नंबर 87, कौटिल्य के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? उनका अधिग्रहण जो उनके नियंत्रण और स्वामित्व में नहीं है, जो कुछ अधिग्रहित किया गया उसका संरक्षण, 87। फिर हो जाएगा 88, जो कुछ संरक्षित किया गया उसका प्रबलन, केवल साम्राज्य निर्माण, तो ऑप्शन डी। 88, निम्नलिखित में से प्राय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक के रूप में निरूपित या चित्रित किया जाता है? तो जॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके किसी भी एग्जाम में, तो जॉन गेट फ्राइडर हर्डर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आरंभिक विचारक जर्मनी दार्शनिक प्रकृतिवाद जॉन गॉटफ्राइड हर्डर को माना जाता है। यह वाइमर क्लासिज्म एवं पुनर्जागरण से संबंधित थे। उन्होंने भाषा और संस्कृत चेतना के उत्थान को राष्ट्रवाद से संबंधित किया। ग्रामसी पर हर्डर की कविताओं का विशेष प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो इसमें से न्यूजीलैंड का संविधान लिखित नहीं है। ठीक है, अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन हो गया। अभिशासन का विचार राज्य एकाधिकार को समाप्त करके नियमों की बहुलता की ओर संकेत करते हुए तेजी से उभरा है। कारण बोला जा रहा अभिशासन की संकल्पना विश्व बैंक से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है और सही व्याख्या है। ठीक है, आगे चले। अच्छा, अब आपका वो हो गया पैराग्राफ वाला, तो पैराग्राफ वाला तो आप खुद कर लेना। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी वजह से आपको ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।